ये लड़का क्या कर रहा है? कूदो कूदो। अगर कूदना है तो जल्दी कूद। सबका समय बर्बाद मत कर। अगर हिम्मत है तो कूद जा। सबका समय मत खराब कर। ये क्या माजरा है? किसी ने छोड़ दिया। एक चाटुकार हूं मैं। चाटते चाटते आखिर में कुछ नहीं बचा। 20 साल। मैं उसके साथ 20 साल रहा। अब वो मुझसे कहती है कि उसे मैं पसंद नहीं हूं। वो कहती है कि वो मेरे साथ हमेशा मजबूर थी। अब मेरी जिंदगी का क्या मतलब? चेनमो, सच कहूं तो तुमसे मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। चिंगशु, क्या तुम नाराज हो? मैंने 20 साल से ज्यादा तुम्हारा पीछा किया, तब जाकर तुमने मुझसे शादी की। तुम्हें जरूर मुझसे प्यार होगा, है ना? तुम्हें पसंद करता हूं। तू मेरे लिए बस एक चाटुकार है। मैंने देखा कि तू 20 साल से मेरे पीछे भाग रहा है, तुझ पर तरस खाकर तुझसे शादी की है। चेनमो, जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। ये तलाक का समझौता है। हस्ताक्षर करो, तलाक ले लो। तो ये एक चाटुकार निकला। छत पर खड़े होकर ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करेगा अपनी देवी का मन बदलवाने के लिए। बिल्कुल सही। अगर हिम्मत है तो कूद जा कूद जा। कूदो कूदो कूदो। मैंने सुकिंशुए के लिए इतने सालों तक चाटुकारिता की। अब मेरे जीने का क्या मतलब? कूदो कूदो कूदो। कूदो कूदो कूदो। अगर कोई अगला जन्म हो तो मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। सुकिंशु, अगले जन्म में हम फिर न मिलें। सच में कूद गई। क्या मैं मर नहीं गई थी? ये कहाँ है? यह कैसे आ गई? आज रात मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूं इस जन्म में सुख चैन से जीना। ये युवती इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? रुको, क्या वो सुकिंशुए की मां नहीं है? इतनी जवान कैसे है? लियू मियान, मैं तुझे इज्जत दे रहा हूं, तू लेना नहीं चाहता। सुयू, मार डालूंगा तुझे। मुझे छोड़ दे। बचाओ, कोई है, बचाओ। तू कौन है? हम पति पत्नी यहां झगड़ रहे हैं, तेरे को क्या मतलब? पति पत्नी? सुयून हमेशा अकेली रही, पर कभी सुना नहीं कि उसका कोई आदमी भी है। तुम किंग शू की क्लासमेट हो? चेनमो, हाँ। अब चलते क्यों नहीं बनता? सुयू, तुझे मैंने निकाल दिया है। यहां मेरे सामने क्या बन रही है? बाहर में जा। सु आंटी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। चेनमो, धन्यवाद। सु आंटी, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या चल पाओगी? नहीं चल सकती। मैं तुम्हें उठा लेता हूं। मैं खुद ही चला जाऊंगा। सु आंटी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम तो किंगशुए की उम्र पूछना चाहते हो। वो इस साल 18 साल की है। तुम दोनों सहपाठी हो, शायद एक ही उम्र के हो। सु किंगशुए, 18 साल। मैं 18 साल पीछे लौट आया। खत्म। इस साल मुझे गोद लेने वाले बूढ़े चेंग का देहांत हो गया। मैंने उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा दी। सु किंगशु को अपना प्यार जताने में नाकाम रहा। घर की पुरानी दुकान सस्ते दामों पर बेच दी गई। मेरी जिंदगी की दिशा भी इसी साल से बदलनी शुरू हुई। चेनमो, आज तुम स्कूल जा रहे हो, क्या एडमिशन लेटर लेने? पास हो गए? हाँ, हो गया। मैं सु किंगशुए के लिए एक ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना, लगातार मेहनत करना, मगर आखिरकार मैं तो बस एक चापलूस निकला। ऐसे दिन मैं दोबारा नहीं जीना चाहता। मेजबान को बधाई। सचिव प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हुई। सचिव प्रणाली, बस मेजबान भर्ती करे, अलग अलग स्तर के सचिव।
तो इनाम मिल सकता है। कर्मचारी स्तर, रूप, शरीर, व्यक्तित्व आदि के अनुसार हर पहलू पर अंक दिए जाते हैं। सामान्य, कांस्य, रजत में बांटा गया है। स्वर्ण, हीरा, गुरु, महारथी, सचिव। यह मुझे कैसा खेल खेलने का एहसास दे रहा है। कैसा परिपूर्ण व्यक्ति चाहिए ताकि मिल सके महारथी कर्मचारी का पुरस्कार। तुम और किशोर परीक्षा में, क्या यह वही विश्वविद्यालय है? भले ही एक ही विश्वविद्यालय में न हो तो भी कोई बात नहीं। तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा है, आगे और संपर्क बनाए रखना। मुख्य कार्य शुरू हो गया है। किंगयांग जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बनना। कृपया मेजबान अपना पहला सचिव नियुक्त करें। 1000 अंकों का इनाम। सिस्टम मॉल में सामान खरीद सकते हो। सबसे अमीर बन जाऊंगा। जब मुझे ये दूसरा जीवन मिला है, मैं अब चाटुकार नहीं बनूंगा, बल्कि सबसे अमीर बनूंगा। एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं उन सबको दिखा दूंगा जो मुझे नीचा समझते थे। सबको पछतावा है। चेनमो। सो आंटी, जल्दी आराम करें। देखो, तुम्हें पसीना आ गया है। अंदर जाकर मुंह धो लो। अगर चेन मो न होते तो जरूर जहां क्यों मेरा फायदा उठाता। ठीक है। नहीं तो मैं तुम्हें हल्का सा दबा दूं। माफ करना। चिंगशु, बाहर आकर चेंगमो के लिए एक गिलास पानी ला दो। चेंगमो, तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? कृपया मेरे घर से बाहर निकलो। वो अब भी वही है, लेकिन मैं अब वो पहले वाला दबा हुआ चेंगमो नहीं रहा। तुम क्यों हंस रहे हो? अब मेरे घर से निकल जाओ। किंगशुए। चेंगमो, तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। तुम कैसे बात कर रहे हो? मुझसे मिलने नहीं आए हो तो फिर किससे मिलने आए हो? तुम्हारी मां से मिलने आए हैं। युआन, जब तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं तो मैं अभी चला जाता हूं। चेंगमो, ये बच्चा। मां, तुम उसके बहकावे में मत आना। उसके मन में क्या है, क्या मुझे नहीं पता। सू चिंगशु, बहुत हो गया। बिना कुछ जाने समझे सीधी गालियां देने लगती हो। मुझे बाहर किसी ने परेशान किया, उसी ने मेरी मदद की। मेरा पैर मुड़ गया था। बिना कुछ कहे 3 किलोमीटर मुझे पीठ पर उठाकर लाया। अब मैं उसे ऊपर पानी पीने बुला रही हूं। क्या ये गलत है? 18 साल पहले मैं हूं चेन हानजोंग और मेरी मां ये शुभ हुई यहीं पर। पहले दिन दुकान खुली थी, बाद में उन्होंने मुझे बचपन में पाया था। परीक्षा से कुछ दिन पहले बूढ़े चेंग का देहांत हो गया। मेरी मां का सुपरमार्केट पर ध्यान नहीं रहा, सस्ते में सुपरमार्केट बेच दिया। बाद में बहुत पछताया। शियोमो, इतनी रात को लौटी। तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है। फूलिमिंग, लाओ चेंग का दाहिना हाथ, सुपरमार्केट में सामान लाने का जिम्मेदार। ये दुकान बाद में उसे ही दे दी गई। बाद में मुझे पता चला सुपरमार्केट का हर दिन का हिसाब गड़बड़ है। जब मुझे एक बार फिर जीने का मौका मिला है तो मैं तुझे एक पैसे का भी फायदा नहीं उठाने दूंगा। मां, अरे तू, आज ये क्या हो गया? मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। बदमाश लड़के, आज इतनी देर से क्यों आया?
माँ, मैं अभी नीचे फूल ईमिन से मिला। वो हमारे घर क्यों आया? माँ, हमारी ये दुकान बेचना चाहती है। पासा पिको। बिल्कुल पिछले जन्म की कहानी जैसा ही है। माँ, क्यों? क्या ये चाचा चेंग की वजह से है? कुछ हद तक हाँ। आजकल व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा। माँ भी थक गई है। बस अच्छे से आराम करना चाहता हूं। या फिर हमारे घर की वो दुकान, उसे मत लो। ठीक है कि मेरे कॉलेज जाने में अभी 2 महीने की छुट्टी बाकी है। नहीं, तुम मुझे देख लेने दे। ये तुम्हें सौंपता हूं। युआन, आज से दुकान के सारे काम मुझसे मत पूछना। मैं पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे चेन मो को सौंपता हूं। मुझे लगा था तुम दुकान मुझे ही सौंप दोगे, पर यूं भी ठीक है। इस अनजान नौसिखिए से निपटने के लिए ये तो और भी बेहतर है। मैं संभालूंगा। अब से सारे हिसाब किताब मेरी जांच से ही गुजरेंगे। और दूसरी बात, सभी वस्तुओं की कीमतें यह मुझे ही तय करना होगा। तीसरा, सभी खरीद की कीमतें मेरे हाथ से होकर गुजरेगी। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। व्यवस्थित कारोबार है। पहले ये सब बातें, ये सब मैंने ही किया है। ये तो सीधा मुझ पर निशाना है। तुम नहीं जानते मैं कैसा हूं? क्या तुम्हारी मां को नहीं पता? चाहे कोई भी हो, उसे इन 3 शर्तों पर ही मानना होगा। ये साफ मेरे खिलाफ है। मैं अभी काम नहीं करूंगा। फू चाचा रुकिए। आपका बिल। उस समय कोई खास आदमी आइए जरूर। मैं इंतजार करूंगा। मालिक, आगे चाहे कुछ भी हो, हमें बस हुक्म दीजिए। हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। आंटी जी जब ऐसा कह रही हैं, तो मेरे मन में एक बात आई है जिसमें सबकी मदद चाहिए। मैं दरवाजे पर एक भर्ती का विज्ञापन लगाना चाहता हूं। हमारी दुकान ने किस पद के लिए भर्ती करनी है? सचिव की भर्ती करनी है। और सुनो, 3 शर्तें हैं। ये पहली शर्त, यह जरूरी है कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका हो। दूसरी शर्त क्या है? ऊंचाई 1 मीटर 65 से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? यह भी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, यह होना ही चाहिए महिला। कितनी तनख्वाह दोगे? 2,000। वो तो बहुत बड़ी रकम है। आसपास तो कभी सुना ही नहीं कि कोई महीने में 2,000 कमा सके। अगर काम अच्छा रहा, परख अवधि खत्म होते ही तुरंत पक्की नौकरी मिल जाएगी। तनख्वाह 3,000। आप सब आंटियों से बहुत मेहरबानी होगी। मेरे लिए प्रचार कर दो। सचिव, क्या सचमुच इतना कीमती है? जब से दुकान शियाओमो के हवाले कर दी गई है, तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो शियाओमो, तुम्हें हमारी लुलू कैसी लगती है? पहले तो तुम दोनों सहपाठी थे ना। लुलू, लीलू। हाँ हाँ हाँ, लीलू दिखने में अच्छी है। लगभग 5 फुट 7 इंच की ऊंचाई। क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की है। सिस्टम का स्कोर शायद कम नहीं होगा। बस काम पूरा करना है। बस 10,000 अंक मिल जाएंगे। 1,000 अंक। बस अपग्रेडेड वर्जन बदल सकते हो। एफकेसी उद्योग श्रृंखला। 5,000 में शरीर सुदृढ़ीकरण दवा मिलेगी। 10,000 अंक तो और भी खरीद सकते हो। आने वाले 10 सालों की नई नई तकनीक। मेरी राय में एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। शुक्रिया। ये छोटी मो सचिव रख रही है। शू हुई। बस इस बच्चे को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती हो। ऊंचाई तो 65 सेंटीमीटर से ऊपर मिलाएं। ऊंचाई तो 65 सेंटीमीटर से कम। परीक्षा अवधि में 2,000 प्रतिमाह केवल मिलाएं। स्थायी होने पर 3,000। बूने चेंग को मत बताना। 10 साल की यह संपत्ति इस लड़के के हाथों बर्बाद हो गई। बिल्कुल सही कहा। चलो, इस लड़के की चिंता क्यों करें? परख अवधि में इतनी तनख्वाह? अरे, तू नौकरी देख रही है? ये तनख्वाह तो बहुत ऊंची है। क्या कोशिश करके देखना चाहिए? सब दीदियों जो साक्षात्कार देना चाहती हैं, वे यहां लाइन में लग जाएं। चलो। चिंगशु, सच में चेंगमो है। तूने कहा था ना कि गर्मी की छुट्टियों में काम ढूंढेगी। चलो वहां जाकर देखते हैं। लूलू, तेरी मां ने अभी फोन करके बताया था। कितने रुपए महीने थे? परख अवधि में 2,000। 3,000 तनख्वाह मिलेगी। बहुत अच्छी तनख्वाह है। तुम जाओ। चेनमो जरूर तुम्हें नौकरी पर रखेगा। किसे नहीं पता कि चेनमो तुम्हारा चमचा है। भले ही वो मुझे बुलाए, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। अरे किंगशुए, तुम जाओ। चेनमो साफ तौर पर तुझे पैसे देने पर तुला है, और अभी तेरी मां की नौकरी गई है।
जरा सोच तेरी कॉलेज की फीस का क्या होगा। मेरा नौकर तो नहीं गया तो शायद वो लीलू के हिस्से जाएगा। उसने पक्का समझ लिया है कि दूसरा कोई जाएगा। जब तक मैं जाना चाहूंगा ये जगह मेरी ही रहेगी। युआन, नमस्ते। नमस्ते, यह मेरा बायोडेटा है। झाग हुई 28 साल, कुल स्कोर 68, कास्य स्तर की सचिव। बुरा नहीं है, सबसे अधिक अंक उसी के हैं। इसे चयन सूची में डाल दो। ठीक है, पहले वापस जाओ और मेरे संदेश का इंतजार करो। अगला, जल्दी करो जल्दी करो। शाओमो, हमारी लुलु आ गई है। आओ आओ, यह उसका डेटा है। झांग, आज वाकई थोड़ी भीड़ है। नहीं तो मुझे पता चल गया, तो मैं लाइन में लगता हूं। चलो। लुलु वापस लाइन में क्यों आ गई? बहुत ज्यादा भीड़ है। चलो सब मिलकर लाइन में लगते हैं। पिछले इन सालों में चेनमो मेरी हर बात मानता था। चाटू रवैया, बस मैं इस पद के लिए कोशिश करूं तो किसी और का कोई मौका नहीं। लेकिन चेनमो इस पद का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, मेरे साथ गलत इरादे रखने के लिए। नामुमकिन है। चेनमो की हिम्मत नहीं। और आस्क, मैं बस एक नजर डालूं तो चेनमो हिलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने मुझे साफ देखा था, फिर भी जानबूझकर मुझे अनदेखा किया। अगला, चेनमो, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? अगर तुम इंटरव्यू देने आए हो तो पीछे जाकर लाइन में लगो। अगर मुझसे कोई काम है तो बाहर निकलकर बाएं मुड़ो और मेरा इंतजार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। सबके पास बहुत काम है। ठीक है, बस कल रात की वजह से मैंने तुमसे वो 2 बातें कही थी। तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना? तुम सच में बहुत छोटे दिल के आदमी हो। घिन आती है। सू चिंगशु, 18 साल, कुल मिलाकर 86.2 अंक, हीरे की श्रेणी का सचिव। इस कस्बे के अंदर सचमुच आसमान का तारा है, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे दूर रहना होगा। अगला, चेनमो, लीलू, 18 साल, लंबाई 172, हाई स्कूल की पढ़ाई। बेवजह नहीं है क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की। कितनी लंबी टांगे हैं। लीलू, 18 साल, कुल स्कोर 798, चांदी स्तर का सचिव। अभी विकास की गुंजाइश है, बस 0.2 अंक कम थे सोने के स्तर तक, मगर सुधार की जगह अब भी है। इसे तैयार किया जा सकता है। तो तुम पहले लौटकर आराम करो, मेरी खबर का इंतजार करो। तुम थोड़ा पानी पी लो। लू जी, तुम पीछे के दरवाजे से तो नहीं जाना चाहती? नहीं, यह मेरी माँ ने तुम्हें देने को कहा था। ऐसा है, बाकी साक्षात्कारियों के मुकाबले तुम्हारा समग्र अंक सबसे ऊंचा है। ऐसे तुम पहले घर जाकर आराम करो। मेरा क्या, मैं तुम्हें जरूर पहले प्राथमिकता दूंगा। अरे, कैसा रहा? क्या तुम्हें नहीं लिया? तू क्या बोल रहा है? तू तो बेटी की शादी नहीं कर रहा, बर्बाद करने वाला। तू कहता है कि तेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, तो फिर तू उसके लिए पानी क्यों खरीद रहा था? ठंडी पीठ पर गर्म चेहरा लगाना तू जल्दी नहीं करेगा। वापस जा और अपने भाई के कपड़े धो और खाना बना। बेकार चीज, जल्दी से ब्याह दो ताकि घर में और परेशानी न हो। सच में खूबसूरत है, खासकर उसकी आंखें। नमस्ते, क्या इंटरव्यू होगा? माफ कीजिएगा, मैं खाने जा रहा हूं। सुयू, युआन, तुम भी इंटरव्यू देने आए हो? जहां ग्यू ने निकाल दिया। सुकिंगशु को कॉलेज जाना है, बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी सुना कि यह सेक्रेटरी की भर्ती है, तो बस एक नजर देखने आ गया। पता नहीं था कि यह छोटी मोही भर्ती कर रही है। जब भर्ती नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं।
कल की बात। आंटी, तुमसे किंगशुए की तरफ से माफी मांगती हूं। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। तुम्हारा पैर कैसा है? थोड़ा ठीक हुआ क्या? कोई बात नहीं। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। समय हो गया है, तो मैं अब चलता हूं। सू आंटी। जरा रुको। सुयूं। 38 साल। कुल स्कोर 91.6। मास्टर स्तर की सचिव। अभी सुधार की गुंजाइश है। मास्टर स्तर की सचिव। सू किंग शू से भी ऊंचा। तुम संदेश छोड़ दीजिए। अभी भर्ती हो रही है। जबरदस्ती मत करना। सू आंटी। हाँ सू आंटी। आप पहले क्या काम करती थी? मुख्य रूप से बिक्री का काम संभालती थी। मेहमान के तौर पर आफ्टर सेल सर्विस कर रहा हूं। वैसे हर चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैंने सुना है तुम पहले लिफ्ट का काम करते थे, तो क्या तुम्हें कोई लिफ्ट वाला आदमी मिल सकता है? और रेनोवेशन टीम वाले भी। शियाओमो को क्या हो गया है? अब मुझे अपना कर्मचारी समझने लगी हो? तुम रेनोवेशन टीम क्यों ढूंढ रही हो? मेरी उस सुपरमार्केट में दूसरी मंजिल को सजाना है। सजाना है ऐसी जगह जहां खाया पिया और मजा लिया जा सके। साथ मिलकर काम करना अच्छा रहेगा। चेनमो, तुम चाहते हो मुझे सचिव रख लिया। तुम सचिव हो। आगे से सिर्फ मेरे प्रति जिम्मेदार रहोगी। परिवीक्षा अवधि 1 महीने। वेतन 2000। पक्का होने के बाद वेतन 3000। सुबह 9 से शाम 5। हर हफ्ते। और 2 दिन की छुट्टी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो कल से काम पर आ सकते हो। ठीक है। बधाई हो मेजबान। पहला मुख्य कार्य पूरा हुआ। एक सचिव को अपने साथ जोड़ा। 1 लाख अंकों का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस्ताद स्तर का खजाना बक्सा। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? खोलो। बधाई हो, खजाना बक्सा खुल गया। 1 करोड़ का पुरस्कार। सौभाग्य का प्रभामंडल प्राप्त हुआ। आसपास उत्कृष्ट सचिव के प्रकट होने की संभावना बढ़ गई। 90% की वृद्धि। उस्ताद स्तर का शारीरिक सशक्तिकरण प्राप्त हुआ। उस्ताद स्तर का व्यावसायिक लाभ प्राप्त हुआ। कुल संपत्ति 10,50,000। छिंगयांग जिले में 165वां स्थान। यह पहला पुरस्कार इतना शानदार था। लगता है पूरे शरीर में शक्ति भर गई है। मैं एक बैल को मार सकता हूं। नजर और सुनने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। लीलू। युआन। शायद अभी सुयुन के साथ मेरी बातचीत उसने सब सुन लिया। माफ करना चेनमो, मैं जानबूझकर नहीं सुन रहा था। मैं अभी चला जाता हूं। रुको। तुम पहले जाओ। कल सुबह 9 बजे। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं क्या मैं सचमुच कर सकता हूं? बर्बाद करने वाली चीज। तू कहता है कि तेरी नौकरी नहीं लगी, फिर भी तू उसके लिए पानी क्यों खरीद रहा है? ठंडी पीठ पर गर्म चेहरा रगड़ना अभी जल्दी नहीं करेगा। वापस जाकर अपने भाई के कपड़े धो और खाना बना। बेकार चीज। जल्दी से ब्याह दो ताकि घर पर बोझ न बने। वो आंटी जो अभी थी, उसके पास बहुत काम का अनुभव है। उसने सुनते ही समझ लिया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं नहीं कर सकती। मुख्य कार्य अपडेट हुआ। 3 सिल्वर स्तर या उससे ऊपर के सचिवों की भर्ती करें। इनाम 10,000 अंक। सिल्वर स्तर या उससे ऊपर के 3 सचिव। अब तक 2 मिल चुके हैं। बस एक और भर्ती करना है। मैं कहता हूं तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। अभी से काम शुरू करो। हमारी पहली बात, काम खत्म होने से आधा घंटा पहले मीटिंग की सूचना देना। काम का समय सुबह 10 बजे कर दिया जाए। काम खत्म होने का समय वही रहेगा। तीसरी बात, दुकान को पूरी तरह से सजाना संवारना होगा। अब से सभी कर्मचारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। सब याद कर लिया? देखो, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकते हो। छोटे मालिक, तुम्हारे लिए कुछ फल ले आऊं?
माँ, मैंने तुमसे कहा था कि वापस चले जाओ। क्या तू अपने भाई के लिए खाना बना रही है? तू अभी भी यहाँ क्यों है? मैं लिख रहा था। लिख 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 लिख। तू क्या लिख रहा है? तू तो बर्बाद करने वाला निकला। काम तो कुछ नहीं करता, बस बिगड़ता है। तू मेरे कर्मचारी के साथ क्या कर रहा है? क्या कोई राय है? युआन। इसका क्या मतलब है, छोटे मालिक? तुम कह रहे हो लुलू तुम्हारी सचिव बन गई है? हाँ, वो अब मेरी सचिव है। अभी हमारे पास बहुत काम है। कृपया तुम हमारा समय बर्बाद मत करो। लुलू, छोटे मालिक ने सच कहा। अरे वाह, बहुत अच्छा। अरे, तू सच में माँ का प्यारा बच्चा है। हिम्मत रखो, छोटे मालिक की बात मानकर चलो। छोटा मालिक जो कहे वही करो। सुना तुमने? कैसा लग रहा है? तुम्हारा शुक्रिया, चेनमो। अरे नहीं, चेयरमैन चेंग। तुम भी बहुत जल्दी खुश मत होना। 1 महीने की परिवीक्षा अवधि है। अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो मैं तुरंत तुम्हें निकाल दूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर अच्छे से काम करूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं वही करूंगा जो कहोगे। ठीक है, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अच्छा। श्रीमान चेंग, शुक्रिया। सचिव का काम, क्या तुम्हें देना होगा? चाय पानी परोसना, बस यही मतलब है। 5 शब्द। काम हो तो सेक्रेटरी करे। नहीं, काम ना हो तो सेक्रेटरी। काम हो तो सेक्रेटरी करे। सच में वो चाहता है कि मैं क्या करूं? तो क्या मुझे कुछ करना होगा? ऐसे, तुम मेरे लिए नोट कर लो। कल मेरा एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम की शर्त यह है, जो भी इस दुकान से 100 रुपये से अधिक की खरीदारी करेगा उसे लॉटरी में भाग लेने का अधिकार होगा। लॉटरी के इनाम कहाँ हैं? टेलीविजन, राइस कुकर, पंखा। कैसा है, याद हो गया ना? अब मीटिंग में तुम ही बोलोगे। हाँ, सुनो, अभी चलो। लिन आंटी, वांग आंटी और माँ, मीटिंग शुरू हो गई। लुलू, तुम हमें किस मीटिंग के लिए बुला रही हो? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमें बुलाने के लिए कहा हो। क्या बात है, मैनेजर बनना चाहते हो? क्या कह रहे हो? हमारी लुलू अब तो छोटे मालिक की सेक्रेटरी है। उसने जो कहा वही छोटे मालिक की बात है। सच्ची झूठी? अभी तो पक्का नहीं हुआ है ना? लुलू चलेगी या नहीं? सबको सुप्रभात। मैंने 2 सचिव रख लिए हैं। क्या? एक सेक्रेटरी का मतलब 2000? सच में बड़ा फिजूल खर्च है। मैं इसी काम से अपना घर चलाता हूँ। चेनमो कहीं सुपरमार्केट को बंद तो नहीं करवा देगा। उनमें से एक सेक्रेटरी ये लीलू है। अब से सबका रोजमर्रा का काम इसी के जिम्मे रहेगा। छोटे मालिक, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि हम सब अब से लीलू के अधीन हो गए? मैं तो लीलू की मां हूं, उसे संभालने दो। ये कैसी बात है? हाँ, कल के सभी काम के मामले मैंने जीलू से पहले ही तय कर लिए हैं। वो तुम्हें बता देगी। मैं अब चलता हूं। कल से शुरू करो। लिन आंटी, तुम सिर्फ कैश काउंटर संभालना। माँ, तुम लॉटरी ड्रॉ का काम देखना। और वांग आंटी, सामान रखने का काम तुम्हारे जिम्मे रहेगा। माँ, कहाँ गई थी? लगता है मेरी माँ अपनी पुरानी सहेलियों के साथ घूमने निकल गई हैं। चलो ठीक है, वैसे भी माँ को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे हाँ, ये लो लीलो, एक चांदी का संदूक मिला है। बिल्कुल सही समय है, खोलकर देख लेते हैं। चांदी का खजाना खोलो। इनाम मिला 10,000 रुपये। बस 10,000 ही हैं। पहली बार के लाख की तुलना में ये तो बहुत कम है। अरे यार, फिर भी ठीक है। आज दुकान का बिल देख रहा हूं। दुकान का नकद प्रवाह केवल 13,000 रुपये है। यह अपना खुद का व्यापारिक केंद्र बनाने से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ठीक है। 10 लाख का इनाम है, बिल्कुल काफी है। यह खाना इतना बेस्वाद बना है तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। चेन जी,
सो आंटी, आप कैसे आ गई? सो आंटी, आप कैसे आ गई? मैं वापस जाकर संपर्क का तरीका ढूंढ लाई और कीमत पूछ ली। कीमत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। जरा देखो तो। कल तो काम शुरू होना था ना, आज ही क्यों जुट गए? वैसे भी ये सब मेरा ही काम है, जल्दी निपटा लूं तो अच्छा है। ये तुमने पकाया है? जल गया है। तुमने शायद कभी खाना नहीं पकाया। मेरी माँ घूमने गई है। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा खाने की आदत है। और सब्जी है क्या? मैं तुम्हारे लिए पका देता हूं। आखिरकार मैं भी आपकी सचिव हूं। सही कहा, मुझे चाहिए। क्या मैं आपकी निजी सचिव नहीं हूं? तो आप मेरी निजी सचिव बन जाइए। क्या यह आपकी प्रतिभा के लिए छोटा नहीं होगा? सच में बहुत अच्छा लगता है। और खाओ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सो आंटी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। पहले कभी ध्यान नहीं दिया। चेनमो इतना चमकीला और हैंडसम है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? हो सकता है कि वो मेरी बेटी का प्रेमी हो। मैं बर्तन धो देता हूं। जरूरत नहीं है सो आंटी, पहले बैठ जाइए। यह है एस्केलेटर का मामला। आपको सौंप दिया गया है। मैं आपको 30 लाख का बजट दे रहा हूं। आपको यह परेशानी उठानी होगी। मेरे लिए कीमत कम करवा दो। एक साथ दो चाहिए, और वो भी 30 लाख। ये सेक्रेटरी सच में इतना आसान नहीं है। सो आंटी, और मैं, दो और शर्तें हैं। पहली बात यह है, मैं चाहता हूं कि तुम एक हफ्ते में लिफ्ट लगा दो। दूसरी बात यह है, दूसरी मंजिल की दीवारें मुझे कांच से सजानी है। सब कुछ तैयार कर दो। 15 दिन का समय। पैसा पर्याप्त है। मैं कोशिश करूंगा। मैंने सब याद कर लिया। तो फिर मैं, सो आंटी, मैं आपको छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं। ये कैसे हो सकता है? सो आंटी इतनी खूबसूरत हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो किंशु मुझे मार डालेगी। मैं तुम्हें बिल्डिंग के नीचे तक छोड़ दूंगा। हाँ। बदमाश। चेनमो ने ली लू को अपना सचिव चुन लिया। ये भी देख रहा था कि मुझसे पीछे नहीं छुड़ा सकता। फिर से ली लू के पीछे भागने लगा क्या? उसका स्वभाव अचानक क्यों बदल गया? क्या वो मेरा चाटुकार नहीं था? मुझे समझ आ गया। वो जरूर अभी भी गुस्से में होगा। जानबूझकर इस बात से मुझे चिढ़ा रहा है। आंटी सू, लीलू, तुम लोग आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी से रेनोवेशन टीम से संपर्क करना होगा, और एस्केलेटर कंपनी वालों से भी। आज रात शायद वापस नहीं आ पाऊंगी। ठीक है सू आंटी। लीलू, सुपरमार्केट के इवेंट का मामला, जल्दी से काम पूरा करो। इन दिनों बड़ा बॉस बनना है तो पहले एक गाड़ी खरीदनी होगी। पहले पैसे निकालो और गाड़ी खरीदो। सुकिंचू ने असल गर्मी छुट्टी में यहाँ काम किया था। और उसके बगल में ये हमारी ही कक्षा का छात्र लिनहाओ है, ST31। सुकिंशु का दूसरा चाटुकार। अरे, ये तो चेन मो है ना। किंशु जल्दी आओ, किंशु जल्दी आओ, JG.2ST31। चेनमो यहाँ क्या कर रहा है? सच में भूत की तरह पीछा करता है। क्या यह मुझसे माफी मांगने आया है? लिनहाओ, इतनी सहयोग की बात, ये दुकान। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तुम कार खरीदने तो नहीं आए हो? 13,131 मेरे घर की कारें बहुत महंगी हैं। तुम बस देख लो। जिसका किसी की बात कर लो। तो अगर मैं तुम्हारे यहाँ से कार खरीदूं, हम पुराने सहपाठी हैं, क्या कुछ छूट मिल सकती है? मैं तुम्हें छूट दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें 50% छूट भी दूं, तो भी तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। 50% छूट? सच में या झूठ? बस तुम पैसे चुका सको तो मैं तुम्हें 50% छूट दूंगा। चेनमो, एक बेचारा गरीब,
इतने सालों तक सू किंगशुए की चाटुकारिता की, शायद सू किंगशुए को यहां देखकर मेरे सामने बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुझे बेइज्जत करके ही दम लूंगा। पैसे नहीं है। हाँ भी। तुम्हारी उस छोटी सी दुकान से कितना कमा लेते हो और गाड़ी खरीदने की हिम्मत कर रहे हो? जेरियान जी 231 की गाड़ी 54 लाख की है। आधे दाम पर भी 27 लाख होगी। तुम अपने उस बेकार सुपरमार्केट को बेच डालो, तब भी नहीं खरीद पाओगे। अगर यह गाड़ी 40% छूट पर मिले तो मैं अपना सुपरमार्केट बेच दूं और मैं भी खरीदूं। ठीक है। जी तो फिर तू चेनमो। जी टू मतलब बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। अब तू मुझसे कैसे टकाएगा जी टू? चेनमो, तू सुपरमार्केट बेच दे। ये गाड़ी मैं तुझे 40% पर दे दूंगा। जेरी डॉट टू एस 30 जेरियान जी 231 अभी कॉन्टैक्ट है। क्या तुम में हिम्मत है? लिन हाउ, ये गाड़ी क्या सच में तुम इसे 40% पर बेचने वाले हो? जेरियान जी 231 40% पर भी। जेरियान जी 2 वो खरीद नहीं सकता। बस कर चेनमो, सुपरमार्केट बेचकर पैसे देने जाओ। पैसे मैंने बहुत पहले तैयार कर लिए थे, इस गाड़ी पर 40% की छूट के बाद। 21,60,000। जी टू एस लाओ। इस बदमाश के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? बर्बाद हो गया, मैं फंस गया। चेनमो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये गाड़ी नहीं बिकेगी, कीमत बहुत कम है। अरे नहीं, मैं तो पैसे भी निकाल लाया हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिया है और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारी गाड़ी नहीं बिक सकती। मानो या ना मानो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। नहीं भाई साहब, पहले गुस्सा मत करो। आपकी सारी बात मैंने सुन ली है, पर यह गाड़ी GS2S 4000 में सच में नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगी। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर यह गाड़ी मुझे नहीं बिकी तो मैं अभी आपको ऑनलाइन बदनाम कर दूंगा। मैं वाणिज्य विभाग को बुलाऊंगा। अदालत के लोगों के साथ तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं। मैं डर से बड़ा नहीं हुआ हूं। आपका यह अनुबंध आज ही खत्म हो जाएगा। कौन जानता था कि तुमने आज खरीदा? तुम लोग ऐसे खेल रहे हो, है ना? चलो बैकपैक। तो फिर बुरा मत मानना बैकपैक। आपका यह अनुबंध आज ही खत्म हो जाएगा। कौन जानता था कि आपने आज खरीदा है? बदमाश लड़के। जब तुम बेचना नहीं चाहते तो फिर हम अदालत में मिलेंगे। तुम किसे डरा रहे हो? क्या तू वकील रख सकता है? मैं कैसे? चेन मो कौन है? मैं तुम्हारा हूं। वकील। तुम्हारी गाड़ी खरीदने के बारे में अनुबंध धोखाधड़ी का मामला मैंने स्वीकार कर लिया है। वाणिज्य प्रबंधन अधिनियम के नियमों के अनुसार अनुबंध धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में दुकान बंद करने की कार्रवाई होगी। रुको, मैं बेच रहा हूं। अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम शेन बिंग है। सुना है तुम सुयून के बॉस हो। कुछ हद तक हाँ। पहले सुयून से कहा था कि अपने लिए एक वकील ढूंढ ले। नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी काम आएगा। ये शेन बिंग ठीक लग रही है। काम हो गया तो मैं अब चलती हूं। अरे रुको, वकील शेन, तुम्हारी ये फीस मैंने अभी तुम्हें दी नहीं। मैं और सुयून सहेलियां हैं। बाद में मुझे खाना खिला देना बस। शेन बिंग 36 साल। कुल स्कोर 92.8। महारती सचिव। वाह, महारती सचिव। यही तो मुझे चाहिए था। अफसोस। अरे, उसके पास तो सच्ची नौकरी है। पता भी नहीं कि वो मेरे पास आएगी या नहीं। रहने दो। एफकेसी की उत्पादन श्रृंखला बदलो। फिर एफकेसी को सुपरमार्केट में ले आओ। मेजबान को बधाई। अंक खर्च करो। एफकेसी उत्पादन श्रृंखला प्राप्त हुई। सभी डेटा सामग्री और फॉर्मूला भी। सिस्टम का कमाल है। सच में कमाल। जब ऐसी बात है तो सेक्रेटरीज को काम पर लगाया जा सकता है। हाँ। सु आंटी, क्या हुआ? नौजवान, सुबह सुबह इतना गुस्सा? शांत हो जाओ।
सो आंटी, इतनी सुबह कैसे आ गई? आज एफकेसी खुलने का दिन है। भूल ही गया। तो चलो हम साथ चलकर देखते हैं। एफकेसी खुलने का पहला दिन। कारोबार पहुंच गया। 125 लोग। मजदूरी और लागत निकालकर शुद्ध लाभ लगभग 40% के करीब है। यहां तक कि सुपरमार्केट का कारोबार भी बढ़ गया है। आज सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हर एक को 100 रुपये का बोनस। बहुत बढ़िया। बेकार की बात नहीं है। सच में हमारे छोटे मालिक हैं। सो आंटी, लिफ्ट कहां पहुंची? लगभग सब आ चुके हैं। अब सब गोदाम में हैं। चलो देखते हैं। ठीक है। अरे, बत्ती कहाँ है? लगता है वहां है। कोई बात नहीं। तुम जाकर बत्ती जलाओ। ठीक है। हो गया। अरे बाप रे, देखो, ये सब तुमने करवाया है। गुड़िया पकड़ने वाली मशीन, वो गेमिंग मशीन है, और यहां पर लिफ्ट है। बहुत अच्छा काम किया। इन दिनों में ही इसे जल्द से जल्द लागू करो। अच्छा। हाँ सुनो, क्या तुमने खाना खाया? क्यों ना, रात को मेरे घर खा लो। चावल। धीरे धीरे खाओ, जलने मत दो। ठीक है। सो आंटी, क्या थोड़ी शराब पियोगी? हाँ, क्यों नहीं। सो आंटी, धीरे पियो, नशे में मत पड़ जाना। दूसरे आदमी मेरे साथ शराब पी, चाहते हो कि मैं और पीऊं? बेहतर यही होगा कि मैं बेहोश हो जाऊं। तो तुम डरते हो कि मैं नशे में ना हो जाऊं? मैं नहीं डरता कि तू नशे में हो जाएगा। शरीर खराब होता है ना। शरीर खराब होता है। कितने समय से किसी ने मुझे इतना नहीं पूछा था। चेंगमो, तुम मुझे जो एहसास देते हो वो 18 साल के इंसान जैसा नहीं है, बल्कि एक परिपक्व आदमी जैसा है। तुम में एक आत्मविश्वास और संयम है। बहुत आकर्षक है। सो आंटी, तुम भी। तुम में एक परिपक्व महिला का आत्मविश्वास है और आकर्षण। सच में। रात के 1 बज चुके हैं। मुझे वापस जाना होगा। मैंने भी शराब पी है। गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन सुयुन को अकेले वापस भेजना, उसकी इस हालत में जरूर कोई उठा ले जाएगा। मैं वापस जा रहा हूं। सो आंटी, तुम नहीं तो यहीं आराम कर लो। वापस मत जाओ। मुझे वापस जाना है। नहीं, चेंगमो, तुम किंगशु के सहपाठी हो, और अभी तुम किंगशु को पटाने की कोशिश कर रहे हो। हम ऐसा नहीं कर सकते। सु किंगशुए, पिछले जन्म में उसने मेरी बहुत खिंचाई की थी। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिर में वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। अब इस जन्म में फिर से जी उठा हूं। फिर भी वो मेरा काम बिगाड़ने पर तुली है। सु आंटी, मुझे सु किंगशुए पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है वो तुम हो। मुझे पसंद करते हो? ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे बड़ी हूं। बड़ी होने से क्या हुआ? मुझे तो बड़े ही पसंद हैं। मैं खुद भी चेंगमो को मान रही हूं, लेकिन वो मेरी बेटी का सहपाठी है। मेरी और उसकी उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। लगता है इस जमाने की औरतें अभी भी खुल नहीं पाई। नहीं, धीरे धीरे करना होगा। माफ करना सो आंटी, मैंने बहुत पी लिया। ऐसे, आज रात तुम मेरे कमरे में सो, मैं सोफे पर सोऊंगा।
चेनमो। सु आंटी का स्वभाव बहुत सख्त है। वो ऐसी औरत नहीं जो इतनी आसानी से मान जाए, भले ही उसे मेरे प्रति थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो। अपने आप पर काबू रखने की भी कोशिश कर रही हूं। सच में जिंदगी भर कुंवारी रहने वाली औरत ही ऐसा कह सकती है। चलो छोड़ो, पहले मुख्य काम तो पूरा करना ही होगा। ये 3 सिल्वर लेवल के सचिव, बस एक और बाकी है। चलो छोड़ो, अब परवाह नहीं करती, सो जाओ। शाओमो। सु आंटी। तुम क्या सो गए हो? क्या चले गए? सबको बताओ, ये हमारे बॉस हैं। चेनमो। चेन जी नमस्ते। मालिक, ये हैं वो लोग जो पिछले 2 दिनों में भर्ती हुए हैं। FKC सवा। सबको सुप्रभात। आज ठीक वीकेंड पड़ रहा है, शायद भीड़ थोड़ी ज्यादा हो, तो फिर सबसे थोड़ी मेहनत और करने की गुजारिश है। ऊपर दूसरी मंजिल पर चलते हैं। कोई मेहनत नहीं। चेन जी के मार्गदर्शन का शुक्रिया। नमस्ते। यहां भर्ती चल रही है क्या? कितनी साफ और निखरी हुई शख्सियत है। कितनी खूबसूरत देवी है। तुम किस पद के लिए आवेदन करना चाहती हो? मैं आवेदन करने आई हूं। मंजिल बचाव खेल क्षेत्र सेविका, मंजिल मनोरंजन खेल क्षेत्र सेविका। मुझे अपनी व्यक्तिगत जानकारी बताओ। मेरा नाम बाई ऋषि है। इस साल 18 साल की हूं। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। सबसे ज्यादा माहिर हूं गेम खेलने में। बाई ऋषि। कुल मूल्यांकन 95.6 अंक। मास्टर स्तर की सचिव। महारथी स्तर की सचिव। सु किंगशुए से 2 स्तर ऊपर है। तुम्हें नौकरी पर रखा गया। सचिव। परिवीक्षा अवधि में 2000, स्थायी होने पर 3000। मैं सचिव की नौकरी के लिए नहीं आई हूं। मैं इंटरव्यू देने आई हूं। दूसरी मंजिल के गेमिंग जोन में अटेंडेंट की। क्या मतलब? तुम चाहते हो कि यह पूरा गेमिंग जोन मेरे अधीन हो, तो तुम पूरी दूसरी मंजिल संभालोगी। आंटी सु, तुम्हें मिलवाता हूं। ये है हमारी महासचिव सु आंटी, और ये है बाई ऋषि, मेरी नई नियुक्त सचिव, जो देखभाल करेगी पूरी दूसरी मंजिल के खेल क्षेत्र की। महासचिव। चेनमो ने मुझे पदोन्नति दे दी है। सूजी नमस्ते। मेरा नाम रुओशी है। कोई बात नहीं रुओशी, मेरे साथ आओ। मुख्य कार्य पूरा करो। 3 लोगों को सफलतापूर्वक भर्ती करो। रजत स्तर से ऊपर के सचिव। 10,000 अंकों का पुरस्कार। ग्रैंडमास्टर स्तर का खजाना बक्सा। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? खोलो। बधाई हो स्वामी। 50 लाख का पुरस्कार मिला। एक बार देखने पर न भूलने का कौशल। गुरु स्तर की आवाज। व्यावसायिक लोकप्रियता में 100% वृद्धि। अब रैंकिंग में किंगयांग जिले में 110वें स्थान पर। थाईलैंड। हे भगवान, यह इनाम तो बहुत शानदार है। लोकप्रियता में 100% वृद्धि, यानी कि आज तो 1000 लोग आने वाले थे, ये 2000 हो जाएगा। यानी कैफे नाम भी 100% बढ़ जाएगा। लगता है कि छिंगयांग का सबसे अमीर बनना बस थोड़ा सा ही बाकी है। छिंगशुए, यह वही जगह है जहां हम पिछली बार आए थे। चेनमो के घर का सुपरमार्केट है ना? इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम ही बताओ। ये सुपरमार्केट चेनमो का है। हाँ, सहपाठी आकर खा चुके हैं, इसलिए मुझे आजमाने की सलाह दी। नमस्ते, मैं यहाँ का सेवक हूँ। कृपया बताइए आपको क्या चाहिए। यहाँ क्या क्या अच्छा खाने को मिलता है? इतने सारे अच्छे व्यंजन, मैं तो सब खाना चाहता हूँ, अब क्या करूँ? जो मन करे वो मंगवा दो, मैं खर्चा उठाऊंगा। सच में? किंगशुए, तुम क्या खाना चाहोगी? मैं जो भी हो। वेटर, तुम्हारे यहाँ के मालिक का नाम क्या है? मालिक का सरनेम चेन है। चेन उपनाम है। चेन मोही होगा ना?
माफ कीजिए, मुझे नहीं पता मालिक का नाम क्या है। जब आपने ऑर्डर दे दिया है तो मैं अगली टेबल के ग्राहकों की सेवा करूंगा। आते ही धौंस जमाकर मालिक का पूरा नाम पूछ रहा है। क्या यह आदमी पागल है? हे भगवान, मालिक का नाम चेन है। वो चेन मो ही तो नहीं है। चेन मो, वाह क्या बात है। क्या मतलब चेन मो, वाह क्या बात है। चेन मो शायद सिर्फ सुपरमार्केट का मालिक है। ये दुकान तो उसकी है ही नहीं। सुना है यहाँ सिर्फ एफकेसी ही नहीं मिलता, यहाँ एक ई स्पोर्ट्स और गेमिंग जोन भी है, और यहाँ क्लॉ मशीन भी है। जब हम खाना खा लेंगे तो चलकर क्लॉ मशीन खेलेंगे, ठीक है? अरे, उस आदमी को देखो, क्या वो चेन मो है? अरे देखो उस आदमी को, क्या वो चेन मो है? सच में वही है, पर वो दिखता तो यहाँ का मालिक नहीं लगता। उसके बगल वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, पर लगता है मौज करना चाहता है, पर पास में पैसे नहीं है। बेचारी खूबसूरत लड़की। चेन मो ये कंजूस, एक गेम का सिक्का भी नहीं खरीद सकता। चेन मो, चेन मो, इधर। चेन मो, तुम भी यहाँ खेल रहे हो? ये लड़की कौन है? लियूजी, तुम लोग कैसे आ गए? वो मेरी दोस्त है। दोस्त? लड़की को बाहर घुमाने ले आए, लेकिन उसके लिए टोकन भी नहीं खरीदे। इतने कंजूस हो? कहीं पैसे नहीं है तुम्हारे पास? तीन भाई लिनहाओ और चेनमो दुश्मन हैं। हाल ही में गाड़ी खरीदी और भैया को भी खूब पैसे खर्च करने पड़े। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ऐसे, बहन तुम हमारे साथ खेलो, हमारे पास बहुत सिक्के हैं, जैसे चाहो खेलो। ये लोग साफ तौर पर चेनमो को परेशान करने आए हैं। पूरा सुपरमार्केट चेनमो का है। चेनमो को सिक्कों की जरूरत भी है। मालिक, ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं। उन्हें पता नहीं है, क्या तुम यहाँ के मालिक हो? नमस्ते, मैं मालिक की सचिव हूँ। मेरा नाम बाई ऋषि है। चेनमो सच में यहाँ का मालिक है? सच्ची झूठी? इतनी खूबसूरत लड़की चेनमो की सेक्रेटरी निकली। चेनमो किस लायक है? अरे जब आप सब मेरे दोस्त हैं, यहां आकर खर्च किया, इसमें छूट कैसे नहीं हो सकती? इस तरह 1000 जमा करो, एक मुफ्त मिलेगा। तुम लोग धीरे धीरे खेलो, मेरा और काम है, मैं चलता हूं। कभी नहीं सोचा था कि चेनमो सच में ऐसी कोई दुकान है। उसने इतनी खूबसूरत लड़की रखी है, उसके पास सचिव बनकर रहना, ये तो चाटुकार है। किस हक से? आओ आओ, चलो गुड़िया पकड़ने चलते हैं। अरे तुम लोग देखो, तीन चेनमो के बगल वाला आदमी। अरे वो आदमी और किंगशुए की माँ कुछ कुछ मिलती जुलती है। ये तो किंगशुए की माँ है, सू आंटी। माँ, वो यहाँ कैसे आई? नमस्ते सू आंटी। सबको नमस्ते। उस आंटी को अभी कुछ काम है, आप लोग चिंगशुए के साथ मजे करो। ठीक है आंटी। आंटी आप अपने काम में लगिए। बॉस चलिए हम चलते हैं। ठीक है। अरे सुना तुमने, सू आंटी ने चेनमो को बॉस कहा। सू आंटी, कहीं वो चेनमो सचिव तो नहीं है? उसने इतने सारे सचिव क्यों रख लिए, और वो भी सब खूबसूरत लड़कियां? कहीं उसके कोई गलत इरादे तो नहीं? चुप रहो, तुम बकवास मत करो। वो किंगशुए की माँ है। तुम लोग खेलो। अरे किंगशुए, किंगशु कंपनी का नाम है डोंगफोन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बिजनेस लाइसेंस तैयार हो गया है। अच्छा काम किया। ऑफिस तीसरी मंजिल पर रखा गया है। अब से यही हमारा ग्रुप है। दो भागों में बंटा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दो विभाग, ऑफलाइन और ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन अभी भले ही बहुत विकसित नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद इसमें जबरदस्त छलांग लगेगी। तू नोट कर ले, बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट, खाने पीने का कारोबार, चौराहा, गाड़ी बनाना, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह। चेनमो ने यह जाल बहुत बड़ा बिछाया है। वो सिर्फ 18 साल का है, उसमें इतनी बड़ी सोच कहां से आई? मैंने जो कहा है वो तुम लिख लो और फिर उसका इंतजाम करो। अरे हाँ, आज रात हम घर पर खाना नहीं खाएंगे। क्या, बाहर खाएंगे? बढ़िया है। सुनो, मुख्य कार्य अपडेट हो गया है।
कृपया मेजबान जल्द से जल्द भर्ती करें। 4 डायमंड स्तर या उससे ऊपर के सचिव। डायमंड स्तर या उससे ऊपर। मेरे पास अभी जो सचिव हैं वे सभी डायमंड स्तर या उससे ऊपर के हैं। लगता है बस एक और ढूंढना बाकी है। अरे मालिक, 2 सीख मक्खन वाली किडनी लाओ। सीप और हरा प्याज भी। चेनमो ने क्या क्या ऑर्डर किया है? ये तो ताकत बढ़ाने वाली चीजें हैं ना। शुक्रिया मालिक, जल्दी से चुको। कैसा है, स्वादिष्ट है ना? अरे सुंदरी, नमस्ते। चल मेरे दोस्तों के पास। एक पैग लगा ले, जान पहचान हो जाएगी। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं। चेन मोह यहां है। अगर मना किया तो वे चेन मोह पर हाथ डाल देंगे। मुश्किल हो जाएगी। एक पेय पी लूं, बस थोड़ी राहत मिल जाए। माफ करना, सुविधा नहीं है। दीदी, यह नासमझ लड़का। ये तुम्हारा भाई तो नहीं है? सुनाई नहीं देता। तुम लोग मत करो। मैं पीता हूं। अरे देखो, दीदी को समझ है। हाँ 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 हाँ। सू आंटी, हिलना मत। मैं उसे शराब पिलाने बुला रहा हूं। यह उसका सम्मान है। तो छोटू मुझे रोकने की हिम्मत करता है। मौत ढूंढ रहा है। सू आंटी, हम चलते हैं। चेन मोह सावधान। सू आंटी, तुम ठीक हो? चेन मोह, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सू, आप बिल्कुल न सोइए। बिल्कुल न सोइए। मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। क्या आप परिजन हैं? मरीज का बहुत अधिक खून बह गया है। सबसे अच्छा यह होगा कि खून चढ़ाया जाए। और उसका ब्लड ग्रुप दुर्लभ आरएच ब्लड ग्रुप है। हमारे अस्पताल में नहीं है। मैं आरएच ब्लड ग्रुप हूं। मेरा ले लो। इस सज्जन को खून लेने ले जाओ। इधर। हो गया। भर्ती की प्रक्रिया कराओ। पैसे जमा करो। अच्छा। नर्स ने बताया मुझे जो खून चढ़ा वो तुम्हारा है। शुक्रिया। क्या तुम्हें चोट लगी? अरे सावधान। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। वो वार तुमने मेरी जगह सहा। अगर वे बदमाश बुरी नीयत से न आए होते और मुझसे पंगा न लिया होता तो ऐसा कुछ भी न होता। चेन मोह का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। कितना खून निकाल लिया उन्होंने। क्यों ना? तो ऊपर आकर थोड़ा आराम कर ले। बिस्तर पर जाकर आराम कर। सू आंटी के साथ कोई तो रहेगा ही। खुद तो फर्श पर नहीं सो सकता जब उसने खुद ही बुलाया है। तो मुझे भी झिझकने की जरूरत नहीं। ठीक है, ले जाओ। सावधान रहना। तुम पलट जाओ।
तुम क्या करने वाले हो? चेनमो इतना बेशर्म है। जब मैं जाग चुकी हूं। नहीं चेनमो, मैं तुम्हारी मौसी हूं। दरवाजा खोलो, डॉक्टर राउंड पर आए हैं। डॉक्टर राउंड पर आए हैं। कल चाकू के घाव से बहुत खून बह गया था। आज चेहरा इतना लाल क्यों है? रिकवरी अच्छी चल रही है। ठीक है, पता चल गया। ठीक हूं। अभी अभी पकड़े जाते जाते बचा। वो सू आंटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता ले आता हूं। तुम पहले आराम करो। हाँ। अभी अभी। चेनमो का हाथ नीचे की ओर बढ़ा। क्या सच में वो ऐसा सोच रहा है? अगर सच में वहां तक बात बढ़ गई तो क्या मैं उसे मना कर दूंगी? अरे, तुम क्या सोच रहे हो? वो तो चिंगशू का सहपाठी है। वो अभी जवान है। बिल्कुल भेड़िए और बाघ जैसी उम्र। काबू नहीं कर सकता। अरे वाह, उसके ऊपर भी तो देखो। अच्छा, लगा दिया। तुम्हारे लिए थोड़ा दलिया लाया हूं। ध्यान रखना, गर्म है। स्वादिष्ट है। हाँ। यूं जी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। बिंग बिंग, तुमने बहुत मेहनत की। हमारा तो ये रिश्ता है। मामला अब साफ हो चुका है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत नहीं की। लेकिन दूसरे पक्ष की चोटें तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर हैं। अगर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती तो कुछ मुश्किल हो सकती थी। कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो फिर जरूरत नहीं। चेनमो, चलो वापस चलते हैं। ठीक है। अरे वकील सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी कंपनी में सचिव बनने के लिए। सचिव? मैं तो एक शीर्ष वकील हूं। तुम्हारा सचिव बनूं? क्योंकि हमारी कंपनी इन दिनों नए कारोबार का विस्तार कर रही है। उसके पास कई ब्रांड हैं और एक पेटेंट भी है। इस पर निगरानी के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी जिम्मेदारी लो। कानूनी मामलों के काम की। कानूनी सचिव। महीने का वेतन कितना होगा? तुम्हारे मौजूदा वेतन के ऊपर 20% और बढ़ेगा। मैं अभी एक लॉ फर्म में काम कर रहा हूं। कभी कभी तनख्वाह माइनस में होती है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूं 6,000 रुपये महीना। पक्की नौकरी लगने के बाद 8,000। ठीक है। सहयोग खुशी से। उसके बाद मैं तुम्हें बॉस बुलाऊंगा। जो चाहो, इतनी औपचारिकता नहीं। डिंग। बधाई हो, मेजबान ने मुख्य कार्य पूरा कर लिया। 4 लोगों को भर्ती किया। हीरे के स्तर से ऊपर की सचिव। मास्टर स्तर का खजाना बक्सा इनाम और 10,000 अंक। क्या खजाना बक्सा खोलना है? मास्टर स्तर का खजाना बक्सा सफलतापूर्वक खुला। नकद 1 लाख। प्रेम भाग्य का प्रभामंडल। उत्कृष्ट महिलाओं के प्रकट होने की संभावना 90% तक बढ़ गया। भूमि विकास की सफलता दर प्राप्त हुई। अब रैंकिंग। किंगयांग जिला 88। फिर से वही आड़ू फूल का भाग्य चक्र। लेकिन इस बार उत्कृष्ट सचिव नहीं, बल्कि एक औरत है। आंटी सू, डॉक्टर ने अभी कहा हम अस्पताल से छुट्टी पा सकते हैं। अरे हाँ। शेन वकील साहब, एफकेसी के बारे में व्यक्तिगत ट्रेडमार्क ब्रांड का मामला आपको सौंप दिया है। सो गए? ये सब रियल एस्टेट से जुड़ी किताबें हैं। सू आंटी, सू आंटी, सू आंटी। घर जाकर सो जाओ। हाँ। क्या उसके घर जा रहे हो? बहुत देर हो गई। मेरे घर चलो। चलो।
तुम्हारी कमर पर चोट है, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आया हूं। शुक्रिया, डॉक्टर ने कहा है। मौसम बहुत गर्म है, जख्म में जल्दी सूजन आ सकती है। हर रोज पट्टी बदलनी जरूरी है। जल्दी से ले जाओ। मैं पागल हो गया हूं। मैंने खुद ही यह मान लिया कि मुझे चेंग मो के घर ही सोना चाहिए।